आज़ादी के विषय में कुछ चर्चाएं आप सभी सैन बंधुओं से करना चाहते हैं। आज हमारा प्रमुख उद्देश्य कि आज़ादी में क्या सैन समाज का कोई योगदान नहीं। आज हमने देखा कि भारतवर्ष की आज़ादी में लोगों का कहना है एक से एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी इस भारत देश ने दिए, इस भारत भूमि से जन्म लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच में भारत आज़ाद लड़ाई में क्या ऐसा भी कोई विकल्प होगा जो इनकी बीच की कड़ी में, बीच के माहौल में, बीच की जानकारियां कोई जुटाने का कार्य कर सकता है? जरा सोचिए कि ऐसा भी तो कोई हुआ होगा जो अंग्रेजों की अंदर की जानकारी निकाल के और हमारे क्रांतिकारियों को देता हो। ऐसा भी तो बीच की कोई कड़ी होगी जिससे किसी के अंदर की जानकारी निकालने का काम, उसकी सूचना कैसे प्राप्त हो, इसके लिए भी तो किसी को निर्मित किया होगा। ये सोचने का विषय है। ऐसा नहीं है कि आज हम कोई विषय या किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को युद्ध करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं से उसकी सूचनाओं की जानकारी मिलना चाहिए, तभी तो हम उस चीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं, उस चीज़ हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसका भी तो कोई हमको ऑप्शन चुनना पड़ता है, तभी हम किसी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि मैं आज किसी काम में लगा हूँ और मैं चाहूँ कि मेरा कोई दुश्मन है और मैं उसके पीछे लगा हूँ तो मैं स्वयं उसके सामने चला जाऊँ उसकी जानकारी लेने। ये संभव नहीं है। तो इस कड़ी को जोड़ने के लिए कोई तो आज़ादी में शामिल हुआ होगा। ये सोचने का विषय है, सोचने का नहीं, ये जानने का विषय है कि हम नाई, हम सैन कुछ तो करते होंगे। क्या हमारा आदिकाल से जब हम जन्म लिए हैं, आदिकाल से हमारा उत्पत्ति है और हम हमेशा समाज के बीच में रहे, तो क्या आज़ादी में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी? है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोगों ने हमको और हमारी समाज को दबा दिया है, हमारे इतिहासों को दबा दिया है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया है। इस चीज़ को अब हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, सभी सैन बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आपकी कड़ी का हिस्सा भारतवर्ष में बहुत अहम है। आपने ही अंग्रेजों के घरों के किलों के अंदर जाकर उनकी अंदर की जानकारियां लेकर आए हैं और क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का कार्य किसी ने किया है तो वो सैन समाज ने किया है। आपको इसको जानना पड़ेगा, आपको इस पर गर्व होना चाहिए कि आज़ादी में भी हमारे सैन बंधु, कई लोगों की जानकारियां यदि अंग्रेजों को मिल गई हैं तो आज तक वो दाढ़ी कटन का काम करने अंग्रेजों के घरों में तो गए, किलों में तो गए, लेकिन आज तक लौट के नहीं आए। इसीलिए उनका आज तक किसी ने इतिहास नहीं बताया। किसी ने ये नहीं बताया कि सैन समाज ने ये काम किया। किसी ने ये नहीं बताया कि आप हमारे फलाना व्यक्ति वहाँ जाता था और वहाँ की खुफिया जानकारियाँ हमको ला कर देता था। ये काम हमारी सैन बंधुओं की। इसमें हमारे कई सैन बंधु, कई स्वजातीय बंधु इसमें शहीद हो गए। ये आज़ादी के सिर्फ एक समाज की देन नहीं है, कोई एक क्रांतिकारी की देन नहीं है, इसमें भी सभी समाजों का योगदान रहा है। सब हमको आज़ादी भारत में मिली है। जब हमको भारत में आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं तो हमको भी कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए कि हम भी इस आज़ादी में हिस्सेदारी रखी है। जब हमारी हिस्सेदारी इस आज़ादी में है, हमारे बुजुर्ग भी इस आज़ादी में, इस हवन में, आहुति के कुंड में जब हमारे प्राणों की आहुति दी है तो हमको भी कहीं ना कहीं अब भारत में हमारी भी जगह होना चाहिए। हमारा भी अधिकार है, जितना सभी का है उतना हमारा भी अधिकार है। हमको अब ये अधिकार, हमारी जाति को सम्मान, ये हमको मिलना चाहिए। और ये मिलना क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कहीं पीछे नहीं रहे।
आप उठा के देख लीजिएगा इतिहास, कहीं भी सैन समाज कहीं भी पीछे नहीं रही। यदि आज जातियों को जोड़ने का काम, लोगों को ये सुंदर बनाने का काम से लेकर हर चीज हमने मानव जाति को दी है। आज़ादी में भी हमारा योगदान रहा। हमारे भी कई नौजवान आज़ादी में शहीद हुए, लेकिन लोगों ने आज तक किसी को नहीं बताया कि सैन समाज का क्या योगदान। क्या क्रांतिकारी जंगल में रहकर अपनी स्वयं की और अंग्रेजों की सूचना प्राप्त कर लेती थी? नहीं, हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंग्रेजों के घरों तक उनकी दाढ़ी कटन के माध्यम से जाते थे, और वहाँ की जो अंदर की सूचना होती थी, जो मन में उनके रहस्य चलते थे, उनको लाकर हम क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कोई करता था तो वो नाई समाज थी, जिसके कारण आज आज़ादी में हमारे कई सैन्य बंधुओं, जैसे अंग्रेजों को किसी को पता चल जाता था कि ये व्यक्ति उन लोगों को सूचना देता है, तो उनको मार दिया जाता था, उनको वहीं ख़त्म कर दिया जाता था, और उनकी सूचना बाहर तक नहीं आती थी कि ये व्यक्ति खत्म हो गए। ऐसे हमारे हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हो गए, जिनकी आज तक कोई पुष्टि नहीं हुई। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अब समय आ गया है, अब समय आ गया आपको जागने का, आपको सोचने का और अपना सम्मान पाने का। जिस तरीके से आज सैन समाज पिछड़ी हुई है, जिस तरीके से सैन समाज के लोगों को आज सम्मान नहीं मिल रहा है, आज हमको गांव देहात में फट्टा दिया जाता है, ये चीज़ अब सैन समाज नहीं सहने वाली। हम सब एक साथ आएंगे, हम सब एक साथ पहल करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। हम आपसे आशा करते हैं आप सब आइए और एक साथ आइए, और आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए करके जाइए, हमारी नई पीढ़ी के लिए करके जाइए, जिसमें समाज में रहने वाला व्यक्ति कभी ये ना समझे कि मैं नीची जाति से आता हूँ। हमारा सम्मान, हमारी मान प्रतिष्ठा ये भारतवर्ष में बहुमूल्य है, हमको ये प्राप्त करना है, क्योंकि हम नाई हैं। नाई हैं तो मतलब ये नहीं है, नाई का मतलब होता था न्यायाधीश, न्यायाधीश से नाई और आपसे नौगा हो गए हैं। इस चीज़ को कभी मत भूलना। और जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान जाओगे, जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे, जिस दिन अपना इतिहास देख लोगे, उस दिन तुमको पता चलेगा कि हमारी भूमिका क्या रही है, हमने भारत को और इस पूरे विश्व को क्या दिया है। इस चीज़ को हमको गर्व करना चाहिए। आज विक्रमादित्य को उठा लो या तो नंदाजी सेन को उठा लो, किसी भी इतिहास में एक बार जाकर देख लो, पता चल जाएगी कि सैन समाज ने इस भारतवर्ष को वो चीज़ दी है जो आज जिस पर हमको अभिमान और गर्व होना चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी।